यूं तो आते हैं लोग, चले जाते हैं लोग, लेकिन कोई कोई ही है जो सबके दिलों में बस जाते हैं लोग। जय श्री राधे। प्रणाम मित्रों, मैं हूं एस आर कश्यप। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जब जीवन की अमुक अवस्था में व्यक्ति पहुंचता है तब उसको गलत विचार सताते हैं, क्योंकि उस समय उसको निर्णय लेने होते हैं कि अब मैं आगे जाके क्या करूं या फिर मुझे अब क्या करना चाहिए। ऐसी अवस्था में क्या होता है, व्यक्ति निर्णय तो लेता है, लेकिन किस अवस्था में किस प्रकार निर्णय लेना है, और अगर ये निर्णय अब लिया तो आगे अमुक वर्षों के बाद या अमुक समय के बाद उसका कैसा प्रभाव परिणाम रहेगा, इसके बारे में कुछ मनुष्य ज़्यादा सोचता नहीं है। तो मित्रों, कई बार जीवन निर्माण की अवस्था जब चल रही होती है, यानी कि जब यौवन का काल चल रहा होता है या तो फिर बाल्यावस्था भी चल रही होती है, तब निर्णय शक्ति बहुत प्रबल होती है। निर्णय शक्ति प्रबल यानी कि बुद्धि क्षमता चंचलता के साथ प्रबल होती है। तो उस समय में ज़्यादा सोचने की बजाय तुरंत निर्णय ले लेता है व्यक्ति। तो वो निर्णय गलत है या सही है, वो मार्गदर्शन जो करता है वही है कोई सज्जन व्यक्तित्व, या तो फिर कोई गुरु तत्व, या तो वर्तमान में हम कह लें शिक्षक गण, या तो फिर वो हमारे माता पिता है। ये व्यक्तित्व हमें उस समय निर्णय लेने की शक्ति का स्रोत कैसे बने, ये परिपक्वता का पाठ पढ़ाते हैं। ये पाठ हम हमारे जीवन निर्माण की अवस्था में पढ़ते हैं। अगर अच्छे से पढ़ लिया तो आगे जाके बहुत अच्छे से जीवन निर्माण भी हो सकता है, पूरा जीवन निखर सकता है। तो मित्रों, ऐसी ही अवस्था एक व्यक्ति की बनी। चलो देखते हैं। तो एक बार क्या होता है कि एक बहुत बड़े महर्षि का आश्रम है, गुरु का आश्रम है, बहुत प्रसिद्ध आश्रम में विद्याध्ययन चल रहा है। बहुत दूर दूर से सब विद्यार्थीगण, छात्रगण, शिष्यगण पढ़ने आते हैं। गुरुजी के पास पढ़ पढ़ के बहुत विद्वान बनते हैं। वो गुरुजी सब प्रकार की विद्या तो सिखाते ही है सबको, लेकिन उसके साथ व्यावहारिक शिक्षा भी प्रदान करते हैं। तो कुछ वर्ष बीतने के बाद जो छात्र पढ़ चुके थे, अपना अभ्यास पूरा कर चुके थे, वो अपने घर चले गए। अब आश्रम में लगभग सब चले गए थे। एक छात्र था, वही गुरुजी के पास ठहर गया। गुरुजी के साथ रहता है, गुरुजी की सेवा करता है, आश्रम की व्यवस्था संभालता है और वहाँ गुरुजी के पास रहता है। कुछ समय बीतता है। कई दिन जाने के बाद शिष्य थोड़ा सा असमंजस में पड़ गया और वो जैसे ऐसी स्थिति में पड़ गया कि अब तो गुरुजी के पास जाना ही पड़ेगा। तो फिर गुरुजी के पास जाता है, गुरुजी से कहता है, सुनिएगा क्या कहता है कि गुरुजी, मैं जो करने का चाहता हूँ या तो फिर मेरे जो विचार है वो ऐसे विचार है कि जो विचार मेरे जीवन के निर्माण में या फिर मुझे जो करना चाहिए वो सब अच्छी अच्छी बातों से बहुत दूर, यानी कि बहुत गलत विचार है मेरे। मैं करने की सोचता हूँ अच्छी, लेकिन विचार बुरे आ जाते हैं और मैं उस पर विचार करने लगता हूँ ज़्यादातर, या फिर उसका ही चिंतन चल पड़ता है कि जो नहीं करना है वही करने की प्रबल इच्छा होती है, या फिर जो अधोगति के मार्ग पर ले जाने वाले हैं वो सब के सब विचार जैसे उमड़ रहे हैं मेरे मन में। तो ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं? महर्षि कहते हैं इधर बैठो। उसको बिठाकर कहते हैं कि ये सामने क्या पड़ा है।
शिष्य तो कुछ नहीं बोला, लेकिन गुरुजी ने कहा कि ये एक गमला है, गमले में लगा विषैला पौधा है, ये बहुत ही विषैला पौधा लगा हुआ है। शिष्य ने कहा जी गुरुजी। महर्षि बोले कि ये विषैला पौधा, उसकी जो पत्तियां है वो, अगर वो पत्तियां तुमने खा ली तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, लेकिन अगर ऐसे ही तुम उनको देखते रह गए, जितने भी समय देखते रहो, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अर्थात जो भी गलत विचार मन में आते रहते हैं, उनकी दौड़ लगी रहती है, वो हमें तब तक परेशान या फिर तब तक हमारे जीवन के निर्माण में बाधा नहीं डाल सकता, वो विचार, जब तक उस विचार पर हम चल न पड़े या फिर उस विचार को मन में बैठाकर उस पर काम न करें। तो गुरुजी कह रहे हैं कि तुम्हें एक सिद्धांत रट लेना है कि मन में जो विचार अनाप शनाप गलत आ रहे हैं, उनकी ओर देखना नहीं है। वो जैसे कि हाथी के पीछे कुत्ते भौंकते हैं, उसकी तरह वो उनका जो प्रवाह है उसको चलते रहने देना है। तुम्हें क्या करना है कि तुम्हारे लक्ष्य को जो सिद्ध करेंगे, ऐसे जो सद्विचार है, वो जब आते ही है तो उनको तुरंत पकड़ लेना है, उनके ऊपर काम करने लग जाना है। और जो गलत विचार आ रहे हैं उनको देखकर हंस कर कहना है कि चलो चलो तुम्हारा भी हम समय निकाल कर काम बना देंगे। इस प्रकार गलत विचारों को कल के ऊपर टालना है। जो नहीं करना है, न करने के योग्य विचार आया, उस विचार को ही कह दो कि चलो कल देख लेंगे, कल के बाद परसों देख लेंगे। इस तरह से गलत विचारों को मन से निरस्त किया जा सकता है। गुरुजी ने बता दिया, शिष्य की बात लगभग बन गई। मित्रों, कई बार हमारे जीवन में भी हम देखते हैं कि जब हम कुछ नया आयोजन करने जाते हैं या तो फिर कोई अच्छे विचार लेकर उस पर काम करने जाते हैं, तो तुरंत न सोचने की बातें मन में चल पड़ती है। तो हमारी गलती यही है कि वो विचार पर तो हम कुछ नहीं करते, गलत विचार है तो सतर्क हो जाते हैं कि वहाँ पर नहीं जाना, लेकिन उस विचार को देख करके हम ऐसा सोच लेते हैं कि अच्छा काम आज रहने दो, आज मन में सब गड़बड़ चल रही है तो उस पर नहीं जाना है। ये बिल्कुल गलत है। गलत विचार आए, उनको जैसे खाने बैठे हैं हम, खाने में कंकड़ आया तो कंकड़ को देखकर कंकड़ को हम कुछ सजा नहीं देने चाहते हैं, कंकड़ को उठाकर बाजू पर रख देते हैं और हम अपना काम चालू रखते हैं। इसी तरह शांतिपूर्वक गलत विचारों को उनके निज स्थान पर पहुंचाना है, निर्वाण करना है उनका। जो सद्विचार आते हैं उनको अपनी जेब में रखना है। इस प्रकार से जीवन में जितने भी समय समय पर निर्णय लेने होंगे, सद्विचारों के भंडार के कारण बहुत बढ़िया निर्णय हम ले पाएंगे और बहुत ही सक्सेस हम बन पाएंगे। तो इस प्रकार जीवन निर्माण के विषय में जैसे इन गुरुजी ने शिष्य को समझाया, उसी प्रकार आप भी अगर जीवन में किसी न किसी स्थिति में किसी से प्रभावित होकर अगर कुछ अच्छा काम किए हो तो दूसरों को प्रेरणा दीजिए कि किस तरह से आप अपना काम बनाकर सद्विचारों की पोथी को खोलकर उन पर काम करके और सफलता पा सकते हैं। तब तक प्रणाम। जय श्री राधे।